नमस्कार। हम इंसान आम इंसान हैं। हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ फ्लक्चुएट करती है। सामने वाला व्यक्ति कुछ कहे तो जब हमारा मूड सही होता है तो हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन जब हमारा मूड नेगेटिव होता है तो हम उस चीज़ को नेगेटिव में ले जाते हैं। ऐसे ही अभी 2-4 दिन पहले मेरा मन बहुत उदास था, हद से ज़्यादा उदास था। मेरे पास ना कोई फ्रेंड है, ना कोई सहेली है, ना कोई दोस्त है, या ये कहिए कि मैं किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसी उलझन में थी मैं, और उस उलझन को दिमाग में रखते हुए एक दिन ऐसे ही मैंने फ़ोन पे अपनी किसी एक खास व्यक्ति जिनको मैं बहुत कुछ मानती हूँ, उनसे मैंने ऐसे बहस की, मतलब सवाल उठाया। उनका समझाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनकी एक सेंटेंस को दिमाग में रखते हुए मैं आज ये आप लोगों से बात कर रही हूँ। उन्होंने बस एक ही बात कही मुझसे। असल में मेरा सवाल ये था कि लोग सीधे लोगों का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, और अगर फ़ायदा उठाते भी हैं तो उस चीज़ को महसूस करा देते हैं, और महसूस कराने के बाद ये दुख होता है कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि लोग मेरे इमोशंस के साथ खेलें। कभी घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, रिश्तेदारी नातेदारी सब जगह लड़ाई झगड़ा होता है, ये कॉमन चीज़ है। जहाँ 4 बेटे हैं वहाँ भी लड़ाई झगड़ा, जहाँ एक बेटा है वहाँ भी लड़ाई झगड़ा, जहाँ भाई बहन है वहाँ भी लड़ाई झगड़ा, सब जगह लड़ाई झगड़ा, हिस्सा बंटवारा, हक, सबके लिए कुछ न कुछ होता रहता है। मैं ही एक ऐसी अजूबा नहीं हूँ कि मेरे ही साथ हुआ है या हो रहा है। मैंने ये कॉमन सोसाइटी और आसपास सबको देखते हुए मैंने ये बात कही उनसे। लड़ाई होती है, आपके हित के जो लोग होते हैं वो आपसे कहते हैं रिश्ता तोड़ो। हम भी ताव में आके कहते मेरा रिश्ता खत्म, अब किसी से मेरा कुछ नहीं है, मैं झांकने तक नहीं जाऊंगी। हमारे भी शब्द बड़े भारी भारी होते हैं। तो जिनसे मैंने चर्चा की थी उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताओ सिर्फ, कि आपके शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसके बिना आप काम कर सकते हो, जिसके बिना आपकी जिंदगी पार होगी। मैंने कहा कोई ऐसा अंग नहीं है। उंगली कटेगी तो दिक्कत, ये पंजा नहीं रहेगा तो दिक्कत, इसको ये नहीं रहेगा तो दिक्कत, श्वास नली बंद हो जाएगी तो दिक्कत, सुनाई नहीं पड़ेगा तो दिक्कत, सब जगह। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे शरीर के सारे पार्ट्स एकदम साफ सुथरे हैं? मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हाँ है। कहीं हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ तो ऐसे पार्ट हैं जहां से आपके शरीर की गंदगी पार होती है। ट्यूबलाइट चमकी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो उन्होंने ये कहा कि क्या उस पार्ट को आप काट के फेंक देते हो शरीर से? नहीं ना, वहां से गंदगी पास होती है तो आप उसको साफ सुथरा करते हो, साथ अपने रखते हो, है ना। तो उसी तरह अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है, बहस होती है, कुछ होता है, तो क्या आप उस इंसान को अलग कर दोगे, उस रिश्ते को काट दोगे? नहीं। हम लोग कोशिश करें कि हाँ भाई मेंटेन रहे, सब अच्छे से रहे। ये बात वाकई में बहुत हकीकत है। हमें ये देखना चाहिए, हमारा अगर एक उंगली अगर कट गई तो क्या हम पूरा पंजा काट के फेंक देते हैं? नहीं, हम पूरा भाई इसी को किसी तरह से मेंटेन करते हैं। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि हम इसी को सब देखते रहते हैं, मेंटेन करते हैं कि इसमें रॉड लगा के किसी तरह इसको सही कर दें। तो इन द सेम वे
उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने आज ये व्लॉग बनाया है। लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, ये मेरी माँ कहती थी, उस चीज़ को मैं मानती हूँ। तो इन द सेम प्रोसेस हमें अपने लिए, हम जो कर रहे हैं निस्वार्थ निश्चल मन से कर रहे हैं, तो हमें अगर कोई एहसास करा रहा है कि हम आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करिए। क्यों? क्योंकि आपने जो कार्य जिस भाव से जिस समय किया था, उस भाव का असर, उसका परिणाम, उसका फल आपको भविष्य में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आज का मेरा विचार अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जय सिया राम।